चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आइए आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करते हैं। करवा दो, हाँ हाँ करवा रहा हूँ। लिखिए, हेडिंग डालिए। सैलरी एंड कमीशन हाँ जी, नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट ये पूरा ऐसे है इनटू रेट ऑफ कमीशन।
बिल्कुल। आपने बोल के पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो समझ लिया था ना उस दिन, ठीक है, आज का पिकअप हो जाना चाहिए। जर्नल एंट्रीज भी समझ ली थी। आइए बच्चों शुरुआत करें, अब जहाँ पे भी और रुक जाएं। हमने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट किया था, उसको रिवाइज करने से पहले प्लीज़ इधर देखिए। पीएनएल अप्रोप्रिएशन होता है बच्चों, इसमें कितनी आइटम आती थी? सबसे पहले तो पीएनएल नेट प्रॉफिट बाय आईओडी टू आईओसी, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन, रिजर्व, और फिर कोई प्रॉफिट बच रहा है तो डिविजिबल प्रॉफिट। अगर सिनेरियो बन रहा है किसका? लॉस का, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डिविजिबल लॉस। हाँ जी, इसके अंदर कैपिटल तो हम उस हिसाब से निकालते हैं कि कब ड्राइंग हो गई कब नहीं। कौन से कैपिटल की बात कर रहे हैं? कैपिटल निकालते हैं तो हमारा 5 लाख कैपिटल है और उसमें 10% हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हाँ जी। अच्छा। तो हमारे जैसे समझ लो कैपिटल कभी अक्टूबर में इसने ड्राइंग्स करी तो 4 लाख हो गया, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस हिसाब से निकालेंगे। अगर किसी में क्वेश्चन में डेट ही ना दी हो, बताता हूँ। अब इधर देखिए बच्चों, एक एक करके हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन से हमने शुरुआत की, इसका जर्नल आपको समझ में आना चाहिए। जर्नल के बाद हमने कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स किए। अब एक एक करके आप ऑब्जर्व करेंगे ना, मैंने चैप्टर के अंदर कुछ नहीं करवा रखा, बस इन्हीं के अंदर अलग अलग पॉइंट्स कवर करवाए। जैसे 2 स्पेशल केस तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के आते थे बच्चों। स्पेशल केस का मतलब क्या था? पहला लॉस का केस, दूसरा जब अप्रोप्रिएशन ज़्यादा होती थी और अवेलेबल प्रॉफिट कम होता था। उसके अलावा फिर हमने एक कॉन्सेप्ट किया था आईओसी का। अगर आपको याद हो, जैसे अभी बच्चे का डाउट आ रहा था तभी मैं सुन रहा था ध्यान से, इन्होंने बोला आईओसी के रिगार्डिंग कैपिटल ज़्यादा आ गया कम आ गया। फिर मैंने आपको कैपिटल और करंट अकाउंट का पूरा फॉर्मेट करवा के क्वेश्चन आ जाता है ओपनिंग कैपिटल निकालो, तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किया। सैलरी पे कोई खास एडजस्टमेंट नहीं होती है, तो इसके ऊपर ये आप ऐसे कह सकते हो सैलरी सिंपल सा ही है। कमीशन का आज पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। रिजर्व भी हमने बाय डिफॉल्ट कवर कर लिया है। बीच में आपको याद होगा जब भी क्लास होती थी तो मैं आके कहता था वार्म अप क्वेश्चन करना है, उसके अंदर 3 केस आए थे रिजर्व्स के। पहला केस क्या बोल रहा था? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, दूसरा 10% ऑफ डिविजिबल, तीसरा 10% ऑफ नेट डिविजिबल। तो वो तीनों केस कवर हो गए, उसके अंदर भी ज़्यादा कुछ था नहीं समझने के लिए। आईओडी का भी हमने एक एक्सटेंट तक इसको कवर कर लिया था लास्ट क्लास में, बट इसके कुछ और क्वेश्चन मिसिंग फिगर वाले वो करवाने हैं जो आज मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। बट एक कमीशन का छोटा सा पॉइंट रह गया था जिसको करवाना है। इस चीज़ को करवाने के बाद फिर चैप्टर में 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं और फिर छोटे मोटे जो जहाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स रह गए होंगे या कोई इलस्ट्रेशन रह गई होगी उसको कंप्लीट करवा देंगे। तो कमीशन की जब बात करते हैं बच्चों, मुझे बताओ ये कमीशन और सैलरी क्या ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है? यस। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? सैलरी या कमीशन टू पार्टनर कैपिटल, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी या कमीशन। अब बच्चों अगर यही फ्लक्चुएटिंग होता, सॉरी फिक्स्ड होता, तो हम इसको कहाँ भेजते? करंट के अंदर, ये करंट में चले जाता। अब आपको ये पता होना जरूरी है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट हम क्या फॉलो करते हैं? फ्लक्चुएटिंग। बट अगर फिक्स स्पेसिफिकली मेंशन हो तो फिक्स्ड फॉलो करना है, उस केस में करंट में जाता। ये भी बात समझ में आती है। तो आपको अगर वो फॉर्मेट्स याद हैं तभी ये परफेक्शन आ पाएगी, वरना क्या होगा बाय डिफॉल्ट कैपिटल में डालते रह जाएंगे, वो दिक्कत आ जाएगी। अब बच्चों ये दोनों का जर्नल एंट्री तो हमें समझ में आता ही है, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर कैपिटल या करंट में कब जाएगा? जब फिक्स्ड फॉलो कर रहे हैं। फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी या कमीशन। इसके अंदर ना कमीशन के 2 पॉइंट्स आते हैं। ये पॉइंट्स बच्चे ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, एकदम मैनेजर कमीशन की तरह है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा हो सकता है। अगर नहीं भी याद है कोई बात नहीं, इसको एकदम स्क्रैच से पिकअप करते हैं क्योंकि ये एडजस्टमेंट बार बार रिपीट होकर आता है। इसके लिए आइए इलस्ट्रेशन पिकअप करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 है मेरी बुक में, इलस्ट्रेशन 16 पेज नंबर 1.28 पे है मेरी बुक में।
X and Y are partners in a firm. X is to get commission of 10% किसका, नेट प्रॉफिट का, बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब इतना तो समझ में आ गया, कमीशन माइनस करने से पहले जो नेट प्रॉफिट होगा उस पे आपको 10% देना है। Y is to get commission of 10% again on net profit, बस फर्क क्या है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। मैनेजर कमीशन भी ऐसे ही होता था ना, बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, वहां पे भी सेम एडजस्टमेंट आता था। क्या चीज, दोनों पार्टनर्स अलग भी हो सकता है कि एक अलग तरीके से। हाँ हाँ, क्यों, क्या दिक्कत है, टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 was 55,000 रुपए। डिटरमाइन कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई, ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चों इसके लिए क्या बनता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। प्लीज 2 मिनट रुक जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो मुझे 100% पता है कि आप सभी इतना पुट कर पाएंगे। जो पॉइंट समझाना है उस पर फोकस चाहिए मुझे। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों, 55,000 रुपए का, 55,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कमीशन, 2 कमीशन जाननी है बच्चों किस किस को, एक जाएगी एक्स कैपिटल में और एक जाएगी वाई कैपिटल में, और फिर जो भी बच जाएगा उसे क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। पुलकित आपको इतना समझ में आया। डिविजिबल प्रॉफिट जो है बच्चों, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता था, इक्वल, दैट इज एक्स वाई 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कहाँ से पढ़ा था हमने, जब डीड एब्सेंट होती है तब मैंने वो स्टार्टिंग के अंदर इनिशियली स्टेजेस में आपको बताया था। अब हम फोकस कर रहे हैं कमीशन के ऊपर। तो एक्स वाला क्या बोलता है कि हमारा कमीशन होगा 10% नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कितना है, 55,000 बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब बच्चों इसके अंदर कुछ भी नया पॉइंट नहीं है, यहाँ पे सिंपली आप कमीशन कैसे निकालेंगे, 10% 55,000 के नेट प्रॉफिट का, 5,500 रुपये, काम खत्म। इसके अंदर कुछ भी नया पॉइंट नहीं था, इसी वजह से ये देखिए इसमें कभी दिक्कत नहीं होती। जब भी कमीशन इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, हमारे क्वेश्चन में किसका परसेंटेज है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। जब बिफोर वाला केस होता है कोई नई बात नहीं होती, जो भी नेट प्रॉफिट है उसका परसेंटेज निकाल दो, काम खत्म। यहाँ पे कुछ भी नई बात नहीं है। समझ में आया ये बात। नई बात कब आती है, जब क्या लिखा हो बच्चों, आफ्टर लिखा हो। इसको ध्यान से समझना है। इधर y के लिए क्या लिखा हुआ है, y के लिए लिखा हुआ है कि भाई y को कितना परसेंट, 10% कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट में से सारी कमीशन माइनस करके। यानी कि बच्चों मुझे ये बात बताइए, अगर मैं इसको लॉन्ग कट से समझाऊं, वर्किंग नोट नंबर 1, एक तो हो गया इसका लॉन्ग कट, ये कह रहे हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के अंदर से कमीशन माइनस करिए एक्स का, कमीशन माइनस करिए वाई का। ये बात समझ में आई। फिर जो अमाउंट निकल के आएगा ना, फिर जो अमाउंट निकल के आएगा उसके ऊपर वाई को कमीशन मिलेगा। कितना परसेंट, 10%। ये बात समझ में आ रही है। तो मुझे बताइए इनमें से आपको क्या क्या चीजें पता है। नेट प्रॉफिट तो पता है 55,000, एक्स का कमीशन कितना है 5500, तो ये कितना हो गया 49,500। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसमें से कमीशन ऑफ एक्स माइनस कर दूं, सॉरी वाई, कमीशन ऑफ वाई माइनस कर दूं, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। बोलिए हाँ या ना। ये आपको फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है ना। अब यहां पे y का कमीशन 10% है बच्चों। ये 10% किसका बोल रहे हैं, मैथमेटिकली इसका या इसका, आफ्टर वाले का। लैंग्वेज यही बोल रही थी ना। तो अगर मैं बेसिक मैथ्स के अकॉर्डिंग इसको x मान लेता हूं तो ये 10% ऑफ x हो जाएगा, 49,500 माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू x। इतना मैथ सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से इसको कॉपी करके x को सॉल्व करके बता दो, देखते हैं कितना आता है इतना मैथ्स।
इसको ये ऐसे था कमीशन, ठीक है ना, एक्स का। एक्स कंफ्यूज तो नहीं कर जाएगा, पार्टनर एक्स, एक्स अज्यूम किया जिसको, इतना बेसिक हो जाएगा ना पार्थ। $45,000। तो बच्चों y का कमीशन कितना हो जाएगा? 45,000 का 10%। प्लीज 2 मिनट रुक जाइएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे x यानी कि प्रॉफिट, आप इसको ना मैं ऐसा करता हूँ, x की जगह ना y कर देते हैं, बार बार ना वो कंफ्यूज कर जाएगा। ये y का वैल्यू निकल के आ गया 45,000, तो कमीशन ऑफ y कितना हो गया? 45,000 का 10%, दैट इज 4,500। तो मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया 4,500। प्लीज रुक जाइए, इधर सुनने पे ध्यान दें। तो बच्चों एक तरीका तो ये रहा जिसे मैथमेटिकल तरीका बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अगर आपको समझ में आ गया, आप ये फॉलो करना चाहें, अभी के लिए आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, बट आपकी टीचर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही होगी? शॉर्टकट फॉर्मूला। ये शॉर्टकट फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि देखो आप यहां तक तो पहुंच गए हो, वो कहते हैं कि 49,500 इंटू 10 बाय 100 प्लस 10 कर दो। दोबारा से बच्चों, दोबारा से, आपने अभी क्या किया? 49,500 माइनस 10% ऑफ y इज इक्वल टू y किया ना। ये सिंपली क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल, इसकी ऐसे करने की बजाय आप 49,500 का इंटू 10 बाई 110 कर दो। ये शॉर्टकट तरीका है। यानी कि इसका पढ़ के देखिए, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मुझे बताओ ये जो 49,500 था, क्या मैं इसको प्रॉफिट बिफोर कमीशन नहीं बोल सकता? प्रॉफिट बिफोर किसका कमीशन? बिफोर वाई का कमीशन बोल सकते हैं, यस। तो ये बोल रहे हैं कि जब भी आपको लिखा हुआ ना कि कमीशन इज डैश परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, तो आप बिफोर चार्जिंग का 10 बाय 110 कर दीजिए। ऐसे ही कुछ हम मैनेजर्स कमीशन में भी पढ़ते थे, वहां पे भी मैं बोलता था एक तो मैथमेटिकल तरीका इसको सॉल्व करने का, और एक तरीका क्या है इसको? शॉर्टकट तरीका। तो आपसे एग्जामिनर ये शॉर्टकट तरीका एक्सपेक्ट करेगा। ये लॉन्ग कट तरीका अभी के लिए आप दोनों करना चाहें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये समझ में आया? क्लियर हुआ ये? तो बताइए नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा फिर? 45,000 ही बचा फिर तो। कौन? जेड? ये अच्छा, ये वाला जो है अभी सिद्धार्थ भेज ही नहीं रहे हैं पीडीएफ बना के। ये एक्चुअली पिछले एडिशन का पीडीएफ है, हालांकि कॉन्सेप्ट्स में कोई चेंज नहीं है, बट एक आधा एग्जांपल आगे पीछे हो सकता है बस। तो ये ढूंढ लीजिए। अच्छा आपका 17 है ये, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट तो वही है। क्लियर है? ये समझ में आया? इसको कॉपी करिए बच्चों और इसकी जर्नल्स पास करिए। कितनी जर्नल आएंगी? 1, 2, इनका इकट्ठे कर लेना सिंगल एंट्री करके, और 3। फटाफट से तीनों जर्नल पास करिए। करिए इसको कॉपी, जर्नल्स पास करिए। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, हाँ तो एक जर्नल एंट्री बना दी तो कैपिटल तो अलग अलग में जाएगा ना। पता नहीं जर्नल ही नहीं बनानी है तो
घूमने जाना है बस, पता नहीं जल्दी है घूमने की, बना लीजिए जब आप बोलें। अभी तो मनवीर तो जा रहे हैं अब। नहीं कल नहीं है, कल ऑफ रखा हुआ है। हाँ होली की वजह से शायद। चलो डन। जर्नल्स बनाइए बच्चों फास्ट। बलराज जर्नल्स हो गई हैं, दिखाइए, दिखाओ जर्नल्स दिखाइए। बलराज जर्नल बना लीजिए, क्लास के बाद बनवाऊंगा। ये सब नहीं चाहिए, मजाक तभी अच्छा लगता है जब तक काम हो रहा हो। इसको कॉपी कर लिया बच्चों, ये मैथमेटिकल तरीका भी प्लीज कॉपी कर लीजिएगा। 55,000, 55,000। चलो इसके ऐसे करिए, जर्नल के लिए थोड़ी स्पेस छोड़िए, अभी मैं आगे बढ़ाने लगा हूँ। ये कॉपी कर लीजिएगा, ये कॉपी हो गया होपफुली। ये आपको मैथमेटिकल तरीका हेल्प करेगा बाद में रिवीजन के टाइम। आइए अगला बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 17। आपकी बुक्स में हो सकता है ये 18 हो, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसमें तो नंबरिंग में तो कोई दिक्कत नहीं। पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। As per partnership deed, Pawan is to get salary of 30,000 rupees per month। तो आइए बच्चों साथ साथ में बनाएंगे ये वाला क्वेश्चन। लिखिए P&L अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे हो जाएगा टू सैलरी। बच्चों पहले ना क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये चेक कर लिया करो, कहीं पे कुछ लिखा तो नहीं है कि फिक्स्ड फॉलो करना है या फ्लक्चुएटिंग। चेक करिए कहीं पे फिक्स्ड लिखा है, फिक्स्ड नहीं, ये ना चेक करना अब आपके लिए ज़रूरी है। उसका कारण क्या है, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवा दिया है। अब अगर आप पेपर के अंदर इस केस में फॉर एग्जांपल पवन कैपिटल यहाँ पे तो चल जाएगा, बट अगर फिक्स्ड होता अब पवन कैपिटल लिखा दे तो नंबर कट जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब आपको समझ में आना चाहिए अगर फिक्स्ड होता तो। यस, तो 30,000 पर मंथ के हिसाब से तो 3,60,000 करिए पुट। हाँ जी, कमीशन पवन को मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जब यहां पे कमीशन लिखेंगे, अब प्रेजेंटेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा के चलिएगा, पूरा पूरा लिखिएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। चेक कर लेंगे, बट आपको ये तो समझ में आया कि 10/100 है क्योंकि बिफोर लिखा हुआ है। पारुल इज टू गेट सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज पर एनम। तो हमने यहाँ पे लिखा टू सैलरी पारुल कैपिटल। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर क्वेश्चन यहाँ तो पहले पूरा रीड करना पड़ेगा आपको, उस केस में कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। नेक्स्ट, कमीशन इसको मिलेगा पारुल को 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो यहाँ पे लिखा बच्चों हमने टू कमीशन पारुल कैपिटल 8%। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 8/108। अब शॉर्टकट तरीके से करवा रहा हूँ, देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना है हमारा। आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो देखते हैं कैसे करना है। हाँ अभी चल रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे रहे बच्चों साथ साथ। प्रॉफिट्स आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर कमीशन टू द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड इज 5,50,000। बच्चों ये लाइन ध्यान से पढ़ के मुझे ये बात बताएं, इसका मतलब 5,50,000 में से क्या चीज़ ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, सैलरी। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सैलरी ऐड बैक करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे यहाँ पे बाय P&L लिखना है तो कितना हो जाएगा, 5,50,000 प्लस 3,60,000 प्लस 50,000। बात समझ में आया ये? तो 9,60,000 हो गया, इसे क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। हाँ जी, या तो वर्किंग नोट में लिखिए, यहाँ पे लिखिए।
अब बच्चों मुझे ये बात बताओ, पवन के केस में क्या लिखा था कि 10% किसका कमीशन हो जाएगा, 9,60,000 का, दैट इज 96,000 रुपीज। ये तो सीधा सीधा समझ में आया। अच्छा, अब पारुल का क्या लिखा हुआ था कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन हटा के, किसका कमीशन बच्चों, दोनों का। क्या आपको पवन या पारुल किसी एक का कमीशन पता है? किसका? पवन का। प्लीज सुनने पे ध्यान दें। तो यहाँ पे 96,000 माइनस किया, और पारुल का कमीशन निकालने के लिए तो 8/108 किया है। बच्चों समझ में आया? पिछले क्वेश्चन में भी देखिए ना, आपने क्या किया था, 49,500 कैसे आया था, 55,000 में से 5,500 माइनस किया था ना, एक बंदे का जिसका कमीशन पता है वो माइनस किया था ना आपने, तो वही यहाँ पे भी किया आपने। क्या ये समझ में आई बात? तो करिए इसको कॉपी और इसको निकाल के दिखाइए। पेपर में ऑब्वियस बात है कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं हमें। $64,000। तो 3,90,000 रुपये बचा। इसको पारुल और पवन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों? 1:1। 1,95,000, 1,95,000। क्या ये समझ में आता है बच्चों? बिफोर आफ्टर वाला केस समझ में आया? अब हम कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करने जा रहे हैं किसके साथ? आईओडी के साथ। लास्ट क्लास में हमने आईओडी भी किया था ना। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स मिक्सअप करने शुरू करेंगे। वही करवाने लगा हूँ। इनिशियली जब आपका आएगा ना यूटी वूटी में, स्टार्टिंग फेजेस में, तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छा वेटेज कैरी करेगा। एंड में आते आते 6, 8 इतने पे रह जाता है। हो गया बच्चों ये? अब इसका जर्नल अगर पास करना हो तो एक एक करके मैं पूछता हूँ। अभी ये बताइए इसका जर्नल क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। इसका जर्नल बताइए बलराज। गलत। सिद्धार्थ? सुहान? सिंपल। कमीशन? पार्थ? और दूसरी? गलत। गलत। आपको बड़ी सिंपल सी एंट्रीज है बच्चों। आप हमेशा यहाँ से जर्नल एंट्री देख के बना रहे हैं, सभी यही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप। आपको मैंने एक्सपेंस के थ्रू लिंक करवाया था, वो बार बार आपको एंट्रीज रिकॉल करनी पड़ेंगी। आप यहीं से एंट्री देख के बनाएंगे तो एक ही एंट्री बन पाएगी जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में पोस्ट हो रही है। जब कैपिटल में जा रही होती है वो वाली एंट्री भी तो बतानी है। पुलकित बताइए सैलरी की एंट्री। पार्टनर कौन है? पारुल कैपिटल। नेक्स्ट पीएनएल। ठीक है। पार्थ कमीशन का एंट्री दोबारा से बोलिए, पारुल वाला। बहुत बढ़िया। बलराज डिविजिबल प्रॉफिट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पारुल कैपिटल टू पवन कैपिटल। नहीं प्लीज, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब प्रॉफिट की बात आ रही है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से सीधा प्रॉफिट कैपिटल में जाता है। वो हम लिखने के लिए यहाँ पे लिखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू कैपिटल, वो लिखने के लिए है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे जनरल रिजर्व है, अब अगर यहाँ पे रिजर्व की एंट्री आ रही होती तो एंट्री क्या होती?
सिद्धार्थ बताइए। हाँ, अगर यहाँ पे होता टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, बस नहीं, यही एंट्री, एक ही एंट्री है, कैपिटल में नहीं जाता है रिजर्व। वही, यही आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कौन सा कैपिटल में जा रहा है, कहाँ पे क्या एंट्रीज है, कितनी है। तो इसका याद करने का तरीका वही है, बार बार रिकॉल करते जाएं। अब समझ रहे हैं, यहाँ पे बलराज ने उसको डबल एंट्री में पोस्ट करने लगे थे, गलत कर देते। रिजर्व की एंट्री सिद्धार्थ ने सही बोल दी, यहाँ पे आप गलत करने लगे थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कौन सी कितनी है। फाइनल एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पारुल कैपिटल टू पवन कैपिटल, कि भाई प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देगा बस। नहीं 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 नहीं, वो जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में बच्चों हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट किया था। आइए थोड़ा सा रिकैप कर लें, फिर मैं इसको, इस पे एक आधा लेक्चर और लगेगा, वो भी देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले इसको एक बार ही रिकॉल करें। काम ये रहा। तो बच्चों फटाफट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्या एंट्री होती थी, प्लीज साथ साथ में। पार्टनर्स कैपिटल टू आईओडी, आईओडी टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अगर यही फिक्स्ड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट टू आईओडी, फिर आईओडी टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। दो तरीके का ड्राइंग होता था, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर सिर्फ ड्राइंग्स लिखा है तो कौन सा है? प्रॉफिट वाला। सिर्फ ड्राइंग्स लिखा है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिखा है तो वो ए वाला पार्ट बनता है। अब आईओसी किस पे लगता है बच्चों? आईओसी पे इफेक्ट किसका आता है? परमानेंट विड्रॉल वाले का। और आईओडी पे किसका इंपैक्ट आता है? ड्राइंग्स वाले का। फर्दर हमने आईओडी को डिवाइड किया था कि दो तरीके का होता है, इरेगुलर ड्राइंग्स और रेगुलर ड्राइंग्स। क्या लिखा हुआ है, वर्डिंग्स क्या है, उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ ड्राइंग्स लिखा है तो ये है, अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिखा है तो ये है, तभी मैंने उसके सारे वर्डिंग लिख दिए हैं। इरेगुलर ड्राइंग के दो मेथड थे, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। बड़ा ही आसान, जैसा नाम है वैसा ही काम था कि भाई हर एक का इंडिविजुअली ड्राइंग निकालते जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रेगुलर वाला पेपर में आता है, अगर पेपर में कुछ ना लिखा हो तो अच्छा पहले रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या था? टाइम फिक्स होना चाहिए कि कब निकलेगा, और अमाउंट फिक्स होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग, ये सब बच्चों को पता लग जाता है। रेट गिवन ही होता है, डिवाइडेड बाय 12 कांस्टेंट होता है। दिक्कत कहाँ आती है? एवरेज पीरियड निकालने में। एवरेज पीरियड कैसे निकलता था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। यहीं पे दिक्कत आती है बच्चे को, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आ रही होती। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो कि रेगुलर ड्राइंग्स में कितना टाइम पीरियड है, तो क्या लेके चलते थे? 6/12 याद आता है, ये मैंने मेंशन करवाया था, बहुत जरूरी है। 6/12 आप नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 6/12 यस। आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37। Arun and Barun were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया बच्चों दोनों पार्टनर्स का। दे आर फिक्स्ड कैपिटल्स, कुछ सिग्निफिकेंस है बच्चों? क्या सिग्निफिकेंस है? दो अकाउंट, कैपिटल एंड करंट। अब ऐसे क्वेश्चन आ गया पेपर में और आप ये वर्डिंग स्किप कर गए तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि आप सीधा क्या लिख रहे होंगे? अरुण कैपिटल, वरुण कैपिटल, और टीचर वहां पे नंबर नहीं देगा। आपको इसको कहाँ भेजना है? करंट के अंदर। ऑन 1 अप्रैल 2022 इतना है और इतना है बच्चों। ये क्या है? हमारे ओपनिंग कैपिटल। क्या ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा? नहीं, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्या इस पे आईओसी निकलेगा? हाँ जी। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। तो बच्चों आइए लिखें टू आईओसी। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? अरुण करंट, वरुण करंट। बारह % ऑफ 6 लाख कितना हो गया बच्चों? 72,000। और 12% ऑफ 8 लाख कितना हो गया? 96,000।
नेक्स्ट, एंड टू चार्ज ऑन ड्राइंग्स 15% पर एनम। अब यहाँ पे ना बच्चों एक और सिग्निफिकेंस होता है पर एनम का, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया नहीं था, अभी भी रोकूंगा, बट पर एनम का भी सिग्निफिकेंस होता है। क्या होता है अभी समझेंगे थोड़ी देर में। प्रॉफिट, अच्छा ये तो समझ में आ गया ना कि इससे आईओडी निकलेगा। नहीं 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 वो नहीं, चार्ज ऑन ड्राइंग्स मतलब आईओडी की बात कर रहे हैं अभी। वो मतलब वो वाला चार्ज जो आप कह रहे हैं वो वाला है या नहीं वो पता लगेगा। अच्छा बाय, अच्छा आपका क्वेश्चन रिफ्रेम करता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है हम लेंगे ही ना पार्टनर से, देना थोड़ी है उनको, लेना है ना। तो वो जब चीज़ आपको मिलेगी तो वो चार्ज हो ना हो मिलना ही है पैसा, आईओडी तो मिलेगा ना फर्म को। मैं फर्म, आप पार्टनर, आप मुझे पैसा दोगे ना आईओडी का, तो चाहे मैं लॉस में क्यों ना हूँ फिर भी आईओडी मिलेगा ही मिलेगा। तो चाहे चार्ज लिखा हो चाहे कुछ ना लिखा हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता आईओडी के केस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट्स इज 1,26,000। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों बाय पीएनएल 1,26,000 नेट प्रॉफिट। अभी तक तो यही भाषा समझ में आ रही है। ड्राइंग्स बाय अरुण वर 20,000 एंड वरुण 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब बच्चों मुझे ये बात बताओ, क्या ये बता रखा है, ये ऐसे समझते हैं क्या यहाँ पे टाइम पीरियड बता रखा है कि कब ड्राइंग्स होंगी, हुई थी? नहीं, 6/12 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय लिखना नहीं है, प्लीज सुन लीजिए 2 मिनट। आईओडी अरुण करंट वरुण करंट, कैसे कैलकुलेशन निकल के आएगा बच्चों, 20,000 इंटू 15%, यस, इंटू 6/12। यहाँ पे कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 15% इंटू 6/12। ये 6/12 बाय डिफॉल्ट आपको अज्यूम करना ही पड़ेगा। बताइए कितना कितना हो गया, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड वरुण, शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली। अब बच्चों वैसे तो सजेशन यही है कि ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना आईओसी की आईओडी की, नीचे वर्किंग नोट बना के करना चाहिए, क्योंकि ये हैवी क्वेश्चन अगर आएगा तो 6 नंबर तक का कैरी करेगा, तो वर्किंग नोट बनाना चाहिए। बट कम से कम इतना वर्किंग तो दिखाना ही चाहिए आपको। अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना लिखा होता, बच्चों मुझे ये बात बताओ, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है, 1,35,000 1,68,000, अच्छा जो भी है। बट आप ये तो समझिए कि प्रॉफिट्स अप्रोप्रिएशन से कम है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है। स्पेशल केस आ गया पीएनएल अप्रोप्रिएशन का, ये आपको नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या समझाया था बच्चों, पिज्जा आ रहा है 6 स्लाइसेस का, बच्चे कह रहे हैं कि हम 10 स्लाइस खाएंगे, तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। प्लीज इधर वापस, प्लीज, ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है इधर। तो फटाफट से मुझे ये बात बताइए, क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उस केस के अंदर मैंने क्या बताया था प्लीज, कि जो अमाउंट है इसको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये चीज नहीं आनी चाहिए थी, इसकी जगह जो रेशो है उस रेशो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये समझाया गया था। बट यहाँ पे बच्चों एक आखिरी लाइन पढ़िए, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। इस लाइन का क्या मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट है चाहे नहीं है। बच्चा कह रहा है मैं तो पिज्जा खाऊंगा ही खाऊंगा, जैसे मर्जी, समझ रही है चीज? तो क्या हुआ, क्या मतलब मेरे को समझ नहीं पा रहा मैं।
चलो कोई बात नहीं, प्लीज इधर वापस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों मुझे बात बताइए, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो आपको समझ में आया क्या करना था? अब ये लाइन लिखी है, इसका मतलब ये आपका यहाँ पे 72,000 और इतना अमाउंट रहेगा ही रहेगा। ये समझ पा रहे हैं एक एक करके? यहाँ पे समझ में आया? तो इसके बाद जो लॉस निकल के आ रहा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, दैट इज 5:3। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, प्लीज रुक जाइए, लिखने की जल्दी ना करें, समझने पे ध्यान दें। एक एक लाइन का सिग्निफिकेंस पड़ता है यहाँ पे। बर्न करंट आपको, अब ये यहाँ पे देखेंगे आप, पूरा चैप्टर में से अलग अलग जगहों से कॉन्सेप्ट उठ के आ गए। कहाँ से बच्चों? एक तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो बाय डिफॉल्ट चल ही रहा है, उसके अलावा इनसफिशिएंट स्पेशल केस भी आया, फिर चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, फिर आईओसी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, आईओडीवी उठ के आ गया, और उसके अलावा फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग वाला भी आ गया। तो सारी जगहों से छोटा छोटा पार्ट उठ के आ गया, समझ रहे हो? तो यहाँ पे जितना भी लॉस आता, अब इसको रिप्रेजेंट करने का ना, लिखने का एक और तरीका है। यहाँ पे जैसे सिद्धार्थ बोल रहे थे, अगर आप इसको ऐसे ना लिखें, इसकी जगह आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉस दिखा दें। कुछ जगहों पे ऐसा भी बोला जाता है कि भाई ये चार्ज है, चार्ज तो आपका पीएनएल में जाएगा, बिल्कुल जो आपके ये वाला अमाउंट है पीएनएल में भी जा सकता था। तो अल्टीमेटली इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे ना, वो 42,000 का लॉस ही आएगा। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? तो आप इसको ऐसे ना लिख के यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते थे, टू पीएनएल नेट लॉस, और इसका नीचे नोट लिखते प्रॉपर कि आईओसी इतना इतना है, और ये देना ही पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज है, स्पेसिफिकली लाइन लिखी हुई है। अगर वो नहीं लिखेंगे नंबर कटेंगे। हाँ जी, ऐसे कर सकते हैं। बाकी अगेन ये टीचर थोड़ा सा आनाकानी कर सकता है आपका, और डिपेंड करता है। बाकी अदरवाइज ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल करेक्ट है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़्यादा सेंस ये बनता है कि चार्ज है तो पीएनएल में जाना चाहिए। क्या क्लियर हुआ बच्चों पूरा क्वेश्चन? तो इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होकर आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कमीशन वाला पॉइंट भी आ जाएगा, तो फटाफट से इसको कॉपी करिए। नहीं, वर्किंग नोट में बनाया। पीएनएल अकाउंट बनाने को नहीं आएगा ना आपको, वो आपको वर्किंग नोट में समझाना पड़ेगा। वरना तो ऐसे ट्रेडिंग बनाओ, फिर पीएनएल बनाओ, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन, वो नहीं है सिलेबस में आपके। हो गया कॉपी? तो 37,500 इसको 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना बस। अब बच्चों अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल और करंट अकाउंट मांगे जाते तो मुझे बताइए क्या क्या करंट अकाउंट में जाता। एक तो ये जाता, ये चला जाता करंट में, ये चला जाता, यहां से कुछ जाता करंट में, ध्यान से प्लीज। एक तो ये जाता कहां पे? कैपिटल अकाउंट में जाता ये तो। और ये जो ड्राइंग्स है ये कहां जाता? करंट के अंदर। प्लीज ध्यान से आइडेंटिफाई करिए, ये कैपिटल में जाता और ये कहां जाता? करंट के अंदर। क्या ये समझ में आई बात? आइए एक और करते हैं, लिखिए इलस्ट्रेशन 38। A, B and C are partners in a firm. According to partnership deed, the partners are entitled to draw up to 7,000 rupees per month. ठीक है, तो 7,000 रुपये ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। बच्चों कौन सी ड्राइंग्स है? रेगुलर ड्राइंग्स दिख रही हैं अभी तक तो। A, B and C ड्रू 7,000, 6,000, 5,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब तीनों का रेगुलर ड्राइंग का केस है। तीनों का आईओडी निकालना हो तो अलग से निकालना पड़ जाएगा आपको। क्या यहाँ तक समझ में आता है? तो तीनों का आईओडी का वर्किंग नोट बनाते हैं। ऐसा करिए, पहले ऊपर फॉर्मेट बना दीजिए। नहीं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है ना,
पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो सिंगल ही बनना है, लिखिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन। थोड़ी एक्स्ट्रा ही जगह छोड़ दीजिएगा। फिर एक एक करके वर्किंग नोट की शुरुआत करते हैं। आईओडी का कैलकुलेशन ए बी सी। बच्चों तीनों की ड्राइंग्स निकालनी है पहले। 7,000 इंटू 12 कितना हो गया? 84,000। लिखते जाओ। 6,000 इंटू 12 72,000। 5,000 इंटू 12 60,000। ये तो समझ में आ गया। अच्छा, आईओडी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों? ड्राइंग्स इंटू परसेंटेज। अभी परसेंटेज तो आया नहीं, ये रहा 10% पर आना, इंटू डैश डिवाइडेड बाय 12। बच्चों ये डैश कैसे निकालना था? 6.5। बच्चे ने तो याद कर लिया है। अगेन वो एक टेबल अगर याद हो जाए बहुत बढ़िया, मैं टेबल आपको नोट्स जब दूंगा उसमें टेबल बनाएगा। बट इन्होंने कैसे निकाला बच्चों? अगेन वही लॉजिक, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है, स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 12 महीने में पहली ड्राइंग हुई होगी, फर्स्ट ड्राइंग, प्लीज सुनने पे ध्यान दें, और आखिरी महीने में लास्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच्चों? 12, और आखिरी ड्राइंग के बाद 1 डिवाइड बाय 2 6.5। बात समझ में आया? तो ये 6.5 रहेगा हर तीनों के केस में। 6.5 है, कर लीजिए, तीनों के केस में 6.5 है। अब अगर ये याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना पेपर में आपको करना पड़ेगा तरीका याद, कोई ना कोई तो याद करनी पड़ेगी चीज, या तो तरीका निकालने का या डाटा। फोर फाइव फाइव 3900। ठीक है ना? तो आईओडी हमारे पास रेडी हो गया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एडजस्टमेंट आ गया बच्चों। हाँ कोई कर लेंगे। तो ये आईओडी हमें पुट करना है, पुट कर लेंगे अभी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। पहले एक बार ये देख लें फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, कहीं पे चेक करिए फिक्स्ड लिखा है, कहीं पे भी फिक्स लिखा हुआ है? नहीं, तो कैपिटल में भेज दे फिर। पढ़ लिया है ना? पढ़ लो भाई, पढ़ लो। नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे चला जाएगा, यहाँ पे लिखिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बाय आईओडी ए कैप बी कैप सी कैप 4,550 3,000 नेक्स्ट, ये तो कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 8% पर एनम। तो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट भी आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए कैप बी कैप सी कैप 8% के हिसाब से है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2023 वॉज 755, आउट ऑफ विच 2 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय पीएनएल 7,55,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना? 2 लाख। समझ में आ रहा है ये? नेक्स्ट, बी एंड सी आर टू गेट सैलरी ऑफ 30,000 एंड 45,000 पर एनम। पुलकित समझ में आ रहा है ये? टू सैलरी बी कैप
एंड सी कैप 30,000 एंड 45,000 पर एनम। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हो गया। ए इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन, ध्यान से पढ़िए, किसके ऊपर मिल रहा है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटेबल यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। अब ये भी सोचने वाली बात है, पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, नेट प्रॉफिट लिखा था, बट वहां पे मैं नोट्स में आपको लिखवा चुका हूं ये चीज। देखिए हर जगह ना मैंने ब्रैकेट में ये भी लिख दिया था, और डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट। तो उसको कमीशन नेट प्रॉफिट के ऊपर भी बोला जा सकता है या फिर डिविजिबल प्रॉफिट पे भी बोला जा सकता है। तो वो आपको वर्डिंग देखनी पड़ेगी। और दूसरी क्या चीज देखनी पड़ेगी, बिफोर है या आफ्टर है। तो क्या लिखा है बच्चों? आफ्टर। तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो यहां पे हो जाएगा टू कमीशन ए कैपिटल, कितना परसेंट है बच्चों? 10 बाय, बोलो 10 बाय 110। क्यों किया? क्योंकि यहां पे क्या लिखा था? आफ्टर। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि किसका, तो वहां पे क्या लिखा था? डिविजिबल प्रॉफिट का, डिविजिबल प्रॉफिट का। तो बाकी सारी आइटम आ जाएं तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट भी पता लग जाएगा। फिर डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? जब इन सब में से बाकी सब कुछ माइनस कर देते हैं, जो आखिरी में बचता है दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। ऑन 1 अप्रैल 2022 बैलेंसेज ऑफ कैपिटल वर 5 लाख, 4 लाख एंड 3.5 लाख। सिद्धार्थ इधर फोकस करिए। हाँ एक सेकंड। तो बच्चों मुझे ये बात बताओ, आईओसी कैसे निकलेगा? 5 लाख इंटू 8% इंटू 6/12, ठीक है ना? अभिजय बाबू खोए हुए हैं, सत्संग चल रहा है यहाँ। हाँ 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 हाँ, हर चीज में हाँ हाँ हाँ। 6/12 करेंगे ये नहीं करना है भाई। तो ये बताना है ना आपको, ये पेपर में बहुत सिली मिस्टेक करता है बच्चा। 6/12 एक बार बोल देते हैं बच्चे को कि भाई इंटरेस्ट पे 6/12, वो आगे तो सुनता नहीं है। ड्राइंग बोला था या कैपिटल, वो बोला 6/12। तो 6/12 सिर्फ ड्राइंग्स पे करना है बच्चों, कैपिटल पे नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत सिली मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक निकल के आती है। तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा? 4 लाख का 8%। अगेन इसके वर्किंग नोट्स पेपर में दिखाने हैं आपको। 3.5 लाख का 8%, बताइए कितना कितना हो गया? 16,000। 16,000 गलत बता रहे हैं आप, 2 लाख थोड़ी है, 3.5 लाख है, प्रोपोर्शनेट ही नहीं बैठता है। $28,000। क्या यहां तक पहुंचे हैं बच्चों? तो सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्सअप हो गए यहां तक। आगे भी कुछ बचा है क्या? पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है बच्चों, एंड द कैपिटल अकाउंट्स। बच्चों बताइए कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनेगा? एज पर फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले तो इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले मुझे बताइए डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों? ध्यान से, इन सबको प्लस किया और उनमें से इन सबको माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। फटाफट से बताइए कितना हो गया वो? कर रहे हैं सिद्धार्थ बाबू? अभी 3 क्वेश्चन वो भी पेंडिंग है आपके, तो कर लें। क्या हो गया? अस बलराज अस कितना आया डिविजिबल प्रॉफिट? $39,1700 $35610। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों टू डिविजिबल प्रॉफिट,
356, ये ना राउंड ऑफ कर दिया था मैंने, 100। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का एरर आ सकता है थोड़ा सा, ये ए कैप बी कैप और सी कैप में चला जाएगा। रेशो गिवन था बच्चों? नहीं, तो किस रेशो में जाएगा? इक्वल, 1:1:1। फटाफट से फटाफट से बच्चों क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं इसके। यस, कैपिटल अकाउंट्स बनाने। ये हो गया यहाँ तक कॉपी? हाँ हाँ बिल्कुल, करना भी पेपर में यही है। प्लीज़, अब मैं इस चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ, अब आपको ना पेपर के हिसाब से भी थोड़ी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, इस सरदर्दी में मत पड़िएगा कि ए का अलग बनाओ, बी का अलग बनाओ, सी का अलग। पेपर में इतना टाइम बचेगा नहीं। तो आप कैपिटल अकाउंट लिख के उसी के अंदर कर देंगे पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। फटाफट से इसको करके दिखाओ। दो चीजें ध्यान रखिएगा, कैपिटल और ड्राइंग्स भी आएंगी इसमें, ओपनिंग कैपिटल और ड्राइंग्स। करके दिखाइए, करो बस पोस्ट। मैं कैसे देखूं? साबुन तो होता नहीं ऊपर कैसे पानी पानी ऐसे तो ठीक है, बॉडी का सही है ये तो वो हमारा जो लोग बाय प्रॉपर्टी है, सर बाय प्रॉपर्टी होता है, टू प्रॉपर्टी होता है। मेरे हिसाब से बाय प्रॉपर्टी होता है। बाय होता है बस, कहीं तो बोल रहा है सर, एक ऊपर कैपिटल नहीं बन रहा है। चलो इधर देखिए बच्चों, प्लीज साथ साथ चलिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपके ओपनिंग बैलेंसेस कितने कितने थे? 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख। पहले तो इसको पुट करिए। इसके बाद बच्चों आपने यहां पे बाकी सारे आइटम पुट करें। पहले तो बताइए क्या आईओसी आता है? रिजर्व्स, सैलरी आता है, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट्स, आईओडी। तो सिर्फ रिजर्व्स नहीं आता है, तो पुट करते हैं बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय P&L appropriation, again profit, to IOD,
कुछ रह गया बच्चों? यस, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी तो लिखनी होती हैं। तो ड्राइंग्स कितनी थी बच्चों हमारी? 84, 72,000, 60,000। अब बाकी सारे बैलेंसेस ऊपर से चेक करके एक एक करके बताते जाएं। आईओसी से स्टार्ट करिए। कितना? ओके। सैलरी? कमीशन? वैसे अगेन बच्चों मैं ये बात बताऊं, यहाँ पे 609 था, वो मैंने राउंड ऑफ किया है। आप जब इसको राउंड ऑफ करें तो थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं आ रहा होगा आंसर, क्योंकि मैच नहीं होंगी दोनों साइड, वो राउंडिंग ऑफ एरर निकल रहा होगा। पेपर में थोड़ा एक्यूरेटली फॉलो करिएगा। 118700 और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस। क्या ये समझ में आया बच्चों?